नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजंग सनम पदम नाव सुदेश विश्वाधार गगन सदृश मेघ वर्णम शुभांग लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकनाथम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं अश्विन मास कथा का 14वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से आगे कहा, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्ति है उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा साधन योग है। न सांख्य, न धर्म पालन और न स्वाध्याय तपस्या त्याग इष्टपूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत यज्ञ वेद तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गायक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्य में वैश्य शूद्र स्त्री और अंत्य आदि रजोगुण तमोगुण प्रकृति के बहुत से ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बानासुर, मैदान, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जावान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मयाद, कुब्जा, गोपिया, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गाय, यमलार्जुन आदि वृक्ष, व्रज के हरिण आदि पशु, कालिया आदि नाग्य तो साधन साध के संबंध में सर्वथा ही मूल बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं ने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग सांख्य न व्रत तपस्या यज्ञ त्यों की व्याख्या स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सके, परंतु सत्संग के द्वारा तो मुझे अत्यंत सुलभ हो जाता है। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भया बलराम जी के साथ मुझे व्रत से मथुरा ले आए, उस समय गोपिया का हृदय मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, विरास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती है, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों उलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव जी ने कहा, शंका योगेश्वर के भी परमेश्वर प्रभु, यह तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इसे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करना चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है, आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अप्रोक्ष प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाथ स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं, उसके बाद मणिपूरक चक्र में आकर बसंती वाणी के मनों में सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ततरकंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमश मुख में आकर हस्व दर्दी मात्रा उत्ता अनुतादि स्वर तथा ककरा वर्ण रूप स्थूल वक्री वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काश मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमश परापसंती मध्यमा और वैरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैलों से चलना, मूत्र तथा गुदा से मलमूत्र त्यागना, सुना चखना देखना छूना संगना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, मतत्व के रूप में का ताना बाना बुनना तथा सत्व गुण रजोगुण और तमो गुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूँ समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्ति है। ये सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही कालगति से माया का आशय
लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे ताक के ताने बाने में वस्त्र उत्प्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही उत्प्रोत है। जैसे शत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है किंतु शत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के ना रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु ये जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा, तथा इस वृक्ष के फल फूल है मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के 2 बीज है, पाप और पुण्य, असंख्य वासना जड़े हैं और 3 गुण तने हैं, 5 भूत इसकी मोटी मिट्टी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दा 5 विषम रस है, 11 इंद्रिया शाखा है तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वापीत और कफ रूप 3 तरह की छाल है, इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीत के समान है, वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान है और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ, यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल मायाम है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अत उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की को बड़ी ई को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो, फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित हो रहो। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से और क्या कहा यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।